हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केपी स्टडी अड्डा में। तो मैं आज आप सभी के लेकर आया हूं मैथ की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, जिससे हम मैथ के सभी क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकेंगे। उसका नाम है डिजिटल सम। तो आज हम जानेंगे डिजिटल सम एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम मैथ के बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड्स में यानी कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर सकेंगे। तो जानते हैं डिजिटल सम किन किन मेथड पर कार्य करता है। तो डिजिटल सम हमारी मैथ की चारों कैलकुलेशन जैसे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों कैलकुलेशन पर कार्य करता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे हम मैथ के चारों कैलकुलेशन पे बहुत ही कम समय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वीडियो को एक बार शेयर और लाइक जरूर करें। तो देखेंगे सबसे पहले हम एड में डिजिटल सम किस प्रकार कार्य करता है। तो एड में हमें दो ही चीज मानकर चलनी है। एक तो सभी संख्याओं का योग 9 तक करते चलना है। अगर संख्याओं का योग 9 आ जाए तो 9 को हटा दो, क्योंकि 9 का मान हमें 0 मानकर चलना है। केवल एड में हमें एक ही बात याद रखनी है कि संख्याओं का योग 9 तक करना है, और 9 का मान हमें 9 भी मान के चल सकते हैं और 0 भी मान के चल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने लिया 512 प्लस 513। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5, 112, 5 5 10, यानी 1025 आएगा। लेकिन हम इसे डिजिटल सम के माध्यम से कैसे करेंगे, तो सभी संख्याओं का योग लेंगे, इनके सभी संख्याओं का योग आंसर के सभी संख्याओं का योग के बराबर होगा। ये डिजिटल सम मेथड होता है। जैसे 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 3 8 1 9, यानी 9 8 17, 9 8 17 हो गया और 7 1 8 हो गया। यानी हमें सिंगल डिजिट तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आना है। अब हम इसे देखते हैं, क्या इनके सम का भी योग 8 आ रहा है। तो 5 और 2 7 1 8, इसका मतलब डिजिटल सम का जो वैल्यू होगी वही उसके आंसर की वैल्यू होगी। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने लिया 517 प्लस 52। तो इसका जो डिजिटल सम का आंसर होगा वही इसके रियल आंसर के बराबर होगा। जैसे 7 और 2 9, 5 और 1 6 और 5, इसका आंसर ये आया। लेकिन डिजिटल सम से देखते हैं तो 7 और 5 12 1 13, 13 3 1 4, यानी ये कितना आ गया 4, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 कितना हो जाएगा 112। तो 9 को हटा दो, क्योंकि 9 की वैल्यू कितनी मान के चलेंगे हम 0। तो 5 और 6 11, 11 कितना हो जाएगा 2, यानी ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। अब हम इसी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 498 प्लस 4256 प्लस 926 प्लस 425 प्लस 312। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जैसे ही हम एग्जाम में देखेंगे बहुत टाइम लगा लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक एक नंबर से। तो सब इस पे हम डिजिटल सम मेथड को फॉलो करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से इसे करेंगे। जैसे 9 को हटा दो सबसे पहले, 8 और 4 12, 12 का कितना हो जाएगा 2 1 3, तो यहाँ 3 लिख लिया हमने। 4 और 2 6 और 6 12 और 5 17, 17 का कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 9 को हटा दो 6 2 8, 4 और 2 6 और 5 11, 3 2 5 1 6, इनको जोड़ दो, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और ये 1 1 2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो 19 और 2 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, यानी कितना आ गया 27। 27 का कितना हो जाएगा 7 और 2 9, यानी जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ रहा होगा वो इसका आंसर होगा। तो सभी ऑप्शन पे हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि किसका आंसर 9 आ रहा है। जैसे 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 7 15, यानी 15 का कितना आ रहा है 6, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 6 कितना हो गया 7, यानी ये भी नहीं होगा। 6 और 3 9, इसको हटा दो, 7 1 8, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, यानी 18 कितना हो जाएगा 8 1 9, यानी ये भी 9 आ रहा है और इसका भी आंसर 9 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये है डिजिटल सम, जिससे हमने कुछ ही सेकंड में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में हम सॉल्व करना सीख जाएंगे। अब ये दशमलव वाला क्वेश्चन भी लेते हैं। तो क्या हम सोचेंगे कि दशमलव वाले क्वेश्चन पर डिजिटल सम फॉलो होगा, तो बिल्कुल होगा। हमें दशमलव मानकर ही नहीं चलना है, डेसिमल का कोई रोल नहीं है डिजिटल सम में, केवल सभी संख्याओं का योग जानना है हमें। किस प्रकार, 5 और 3 8 और 7
15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, यानी 22 को डायरेक्ट देखें तो 2 2 4, 5 और 4 9, 9 को हटा दो, इस 9 को हटा दो, 8 और 2 10, 10 का कितना आ जाएगा 1, 8 और 3 11 और 2, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 18, यानी 18 8 1 9, इसे हटा दो, यानी केवल कितना बचा अपने पास +6, 9 को हटा दो, 9 को हटा दो, 7 और 2 9 को हटा दो, इसमें से कितना बचा 2, तो 4 और 5 4 1 5 और 6 11 2 13, 13 का कितना हो गया 3 1 4, यानी किस ऑप्शन की वैल्यू 4 आ रही है सभी को जोड़ने पर, तो उसे देखेंगे। सॉरी, इसमें हमने एक ऑप्शन ही सॉल्व कर दिया, तो उस ऑप्शन को सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि क्या हमने इसमें सॉल्व किया है। इन तीनों को ही सॉल्व करना है हमें। तो देखें 5 और 3 8 और 7 15 7 22, यानी 22 का कितना आ जाएगा 2 और 2 4, 4 प्लस 5 और 4 9 हटा दो, इस 9 को भी हटा दो क्योंकि 9 की वैल्यू हमें 0 मानकर चलनी है। तो 8 और 2 10, 10 का कितना आ जाएगा 1, प्लस इसका देखेंगे तो 5 और 3 8 और 8 16 और 2 18, 18 का 8 1 9 हो जाएगा, वैसे 18 पूरा भी जोड़ सकते हैं, 18 6 24, यानी 24 का कितना हो जाएगा 2 और 4 6, तो 4 1 5 और 6 11, यानी 11 का कितना आ जाएगा 1 और 1 2। अब इनमें से देखें किस ऑप्शन का आंसर 2 आ रहा है, तो इस 9 को हटा दो, इस 9 को हटा दो, 7 और 2 9 और 2 11, यानी 1 1 2, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। तीनों पे कैलकुलेट करो या ना करो। तो ये हमने देखा कि एडिशन पे किस प्रकार डिजिटल सम फॉलो होता है। अब ऐसे ही हम जानेंगे कि माइनस पर यानी सब्सट्रैक्शन पर किस प्रकार फॉलो होता है, ये हम जानते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन यानी घटाव पर किस प्रकार से डिजिटल सम फॉलो होता है। तो घटाव में यानी माइनस में हमें किसी भी प्रकार का कोई एडिशन नहीं करना, केवल जो हमने एडिशन में सीखा उसी का रूल्स फॉलो करना है। केवल इसमें क्या करना है, अगर कोई भी आंसर माइनस में आए तो उसमें क्या करना है, कोई भी आंसर अगर माइनस में संख्या दे रहा है तो उसमें +9 ऐड कर देना है। उस आंसर में क्या करना है, 9 को जोड़ देना है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, जैसे मान के चलो हमने एक संख्या ली 50 माइनस 40, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। डिजिटल सम देखेंगे तो कैसे आएगा, डिजिटल सम 5 लिया माइनस 4 लिया तो कितना आया 1, तो इधर भी डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। वहीं एक और क्वेश्चन देखें तो हमने लिया 618 माइनस 312, तो इसका रियल आंसर कितना आ रहा है, 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6, 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो कितने बचे 3। लेकिन डिजिटल सम कैसे होगा, तो डिजिटल सम किस प्रकार होगा, तो 8 1 9 9 6 15, 5 और 1 6, 6 माइनस 3 2 5 और 1 6, 6 माइनस 6 यानी 0 आ गया डिजिटल सम इसका। लेकिन इसका भी डिजिटल सम 0 आ रहा है क्या, तो 6 और 3 9। अभी मैंने कहा एडिशन वाले भाग में कि क्या होता है, 9 की वैल्यू हमें 0 भी मानकर चलना है। तो LHS इक्वल टू RHS जो अपना हुआ उसका क्या आंसर निकला कि जो डिजिटल सम की वैल्यू यहाँ पर 0 आई तो यहाँ भी डिजिटल सम की वैल्यू कितनी आई 0। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, माइनस की इतनी बड़ी संख्या अगर एग्जाम में दी है तो उसे विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं का जोड़ करते चलो, तो 9 को हटाते चलो, 9 हटा दिया, 6 3 9 हटा दिया, यानी 5 1 6 और 7 13, 13 और 8 कितना हो गया, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 और 5 कितना हो गया, 23 और 5 28, 28 कितना हो गया, 8 और 2 10, 8 और 2 10 का कितना बचा 1, डिजिटल सम 1, 7 और 5 12 और 4 1, 5 और 4 9 हटा दो, और यहाँ से 6 और 3 9 हटा दो, और ये 7 और 2 9 हटा दो, 5 और 1 कितना बचा 6। अब ये कितना बचा, यहाँ पे इसके कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 1 21 और 2 23, 23 का कितना आ जाएगा 3 2 5, यानी -5। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे 1 में से 6 गया, यानी इसे -5 और -5 कितना हो जाएगा, -5 और -5 कितना हो जाएगा, इसे हम -10 भी लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1 डिजिटल सम की वैल्यू। लेकिन अभी मैंने बताया अगर कोई वैल्यू निगेटिव आती है तो उसमें +9 ऐड कर देना है, +9 ऐड किया तो कितना आ गया इसका 8,
डिजिटल सम 8 आ गया, तो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आएगा उसे देखते हैं। 8 1 9 हटा दो, ये 9 हटा दो, ये 8 और 1 9 हटा दो, 4 और 3 7 और 1 8, यानी पहले ही ऑप्शन हमें डिजिटल सम से 8 मिल गया। तो इस प्रकार हमने घटाव वाला पोर्शन का हमने क्या किया, आंसर निकाला। तो डिजिटल सम से किसी भी सवाल का क्वेश्चन, किसी भी सवाल का आंसर हम विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। अब इसी को हम करेंगे किस पर, मल्टीप्लाई पर। तो मल्टीप्लाई पर किस प्रकार से मेथड फॉलो होता है वो अभी हम देखते हैं। तो देखते हैं कि मल्टीप्लाई पर किस प्रकार से डिजिटल सम फॉलो होता है। तो मल्टीप्लाई में हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या रखना है कि 9 से किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी क्या प्राप्त होगा, तो उसका डिजिटल सम 9 ही प्राप्त होगा। केवल एक बात ये ही याद रख के चलना है कि 9 से किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। कैसे, जैसे 9 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 18, 18 का डिजिटल सम कितना होगा 9, 9 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो कितना आएगा 36, 36 का डिजिटल सम कितना आएगा 9, यानी 9 का किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। यानी मल्टीप्लाई करते समय हमें केवल एक ही चीज याद रखनी है कि संख्या को या तो 9 तक लेकर चलें या फिर उसे पूरा सॉल्व करें। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें केवल एक ही चीज दिख रही होगी, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, 8 और 1 9, यानी 9 का कितने भी संख्याओं से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, डिजिटल सम उसका कितना आएगा 9 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो ऑप्शन चेक करो किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 में इस 9 को हटा दो, इस 9 को हटा दो, 23 और 8 कितना हो गया 31, 31 और 8 कितना हो गया 39 और 6 45, 45, यानी 4 और 5 9। पहले ही ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ रहा है, यानी इतना बड़ा मल्टीप्लाई हमने विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करना सीख लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि दशमलव वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करने में बहुत समस्या आती है, तो इसे भी विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे, तो 7 और 2 9 को हटा दो, कितना बचा 3, 7 और 1 8, 9 को हटा दो, 8 और 6 14, 4 18, यानी कितना आ गया हमें डिजिटल सम 18 का मतलब 9 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 और 6 14, 14 4 18, 18 8 1 कितना आ गया 9। जब यहाँ डिजिटल सम 9 हमें मिल गया तो समझ लो पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर भी हमें डिजिटल सम कितना प्राप्त होने वाला है 9 प्राप्त होने वाला है। तो ऑप्शन देख लो किसका डिजिटल सम 9 है। 6 7 13 और 3 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 और 1 33, 33 और 4 33 और 4 कितना हो गया 37, 7 और 3 10, यानी इसका डिजिटल सम 9 नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले 9 को हटाओ और 6 और 3 9 को हटाओ, तो ये 8 और 4 12 और 8 20 और 7 27, यानी 7 और 2 9। ऑप्शन बी का डिजिटल सम 9 आ गया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो कैसा भी मल्टीप्लाई हो उसे हम विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं डिजिटल सम के माध्यम से। अब हम जानेंगे कि डिवाइड में डिजिटल सम कैसे फॉलो होता है, पर डिजिटल सम किस प्रकार फॉलो होता है। तो इसके कुछ नियम जानेंगे किस प्रकार है। किसी भी संख्या के बटे में अगर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 और 9, अगर किसी भी संख्या के बटे में ये संख्याएं हैं तो डिजिटल सम 1 बनाएंगे हम, क्योंकि किसी भी डिवाइड को करने के लिए अगर बटे में 1 है तो हम उस पूरी संख्या को जोड़ सकेंगे। जैसे मैंने ये संख्या लिखी, अगर इसके बटे में मैंने 1 रख दिया तो इस 1 को हम डायरेक्ट हटाकर इस संख्या को पूरी को जोड़ सकते हैं। इसलिए हमें जो संख्या नीचे रहेगी बटे में रहेगी उसका डिजिटल सम 1 बनाना है। तो 1 का तो 1 है ही, 2 का डिजिटल सम 1 कैसे आएगा, तो नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, यानी डिजिटल सम 1 आ गया। तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई,
3, 6 और 9 का क्या करना है, इसका कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसकी संख्या को काट कर ही हमें देखना है 3, 6 और 9 को। अब 4 का डिजिटल सम 1 कैसे बनाएंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 आ गया, यानी ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई, और 7 में 4 का कर देंगे तो डिजिटल सम 1 आ जाएगा, इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 का करेंगे। 8 का डिजिटल सम किस प्रकार बनेगा कि डिजिटल सम 1 आ जाए, तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 का, तो 8 8 64, 6 और 4 10 हो गया, 10 का डिजिटल सम 1 हो गया। तो 8 वाली संख्या में 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें 3 चीजें याद रखनी है, 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और 4 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और 8 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। और किसी भी संख्या के बटे में ये संख्याएं तब, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसे हम डिजिटल सम से कैसे करेंगे, 7 और 3 10 आ गया, इसका डिजिटल सम 1 आ गया, इसका डिजिटल सम 9 को हटा दो, 8 और 2 10 और 8 18 और 3 21, 21 आ गया, यानी 21 का कितना आ गया 3, 3 बटे 1 करेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 3। अब देखते हैं ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो 5 और 3 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। उसी प्रकार हम दूसरे को देखेंगे। अब इसमें आप बोलोगे कि इसमें तो क्या है कि हम डायरेक्ट संख्या को काट सकते हैं, तो अभी ये छोटी संख्याएं आप डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में बड़ी संख्याएं आ जाएं, बहुत सारी बड़ी संख्याओं में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें डिजिटल सम किस प्रकार फॉलो होगा, तो इसे देखते हैं। तो सबसे पहले 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम कितना आ गया 5 बटे में 2। अभी मैंने कहा इसका डिजिटल सम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10, इसका तो 1 हो गया, लेकिन 5 25, तो इसका 5 और 2 7, यानी पहली संख्या का डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास 7। दूसरी का अभी मैंने बताया 3 का क्या करना है, 3 6 और 9 को डायरेक्ट काट कर ही देखना है, तो 3 चौक 12 बचा 1, 3 चौक 12, यानी ये कितना आ रहा है 4 4 और 0, तो 4 और 4 8, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 8 आ गया। अब 5 में क्या करेंगे, तो 5 और 2 7 और 5 12 5 17, ये कितना आ गया 17 बटे 5। 5 को डिजिटल सम 1 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका तो बन गया कितना 7 और 1 8 हो जाएगा, तो ये तो हो गया एक डिजिटल सम 1 हो गया नीचे, तो 8 दूनी 16, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7 और 8 15, 15 और 7 22, यानी डिजिटल सम आ गया 4। ऑप्शन देखते हैं किसका डिजिटल सम 4 है, 6 और 2 8, 8 और 4 12, इसका डिजिटल सम नहीं है, 7 और 2 9 और 4 13, 13 का डिजिटल सम कितना आता है 4, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। ये हमने देखा डिवाइडेशन पर किस प्रकार से डिजिटल सम फॉलो होता है, ये सभी रूल्स इसी प्रकार फॉलो होंगे, उसका यही मेथड रहेगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए हमें इसी प्रकार अपने मेथड को फॉलो करना है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि डिजिटल सम किस प्रकार फॉलो होता है। तो देखेंगे, एक बात बता दूं कि परसेंट का डिजिटल सम में कोई महत्व नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आता है 100, और 100 का डिजिटल सम 1 ही होता है, इसलिए 1 का जो भी डिजिटल सम होगा वो वही वाली संख्या होगी, इसलिए परसेंट का कोई वैल्यू नहीं लेंगे। और 30 का जो भी डिजिटल सम है वो 3 रहेगा, ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे, 400 का डिजिटल सम 4 होगा, और x% का x रहेगा इंटू 70 का 7 इक्वल टू 25 का डिजिटल सम कितना रहेगा 7, और इंटू कितना रहेगा ये 536 का कितना रहेगा 6 और 3 9 को काट दो तो कितना बचा 5, 5 7 35, 35 का डिजिटल सम 8, 4 3 12, 12 का डिजिटल सम 3 और 7x, 7x इक्वल टू 8, तो ये कितना आ जाएगा, जब 3 उस साइड पहुंच जाएगा तो 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो x इक्वल टू 5/7। अभी मैंने बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि 7 का डिजिटल सम 10 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 8 और 2 10 1, तो 5 चौक 20 आ गया, 20 का डिजिटल सम 2, यानी किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है, तो पहले का।
इस प्रकार हमने देखा कि डिजिटल सम से कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसे विद इन सेकेंड में हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।